नमस्कार साथियों, द डिग्निटी न्यूज चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, द डिग्निटी न्यूज के द्वारा राजस्थान चुनाव को देखते हुए एक विशेष कार्यक्रम जो है वो जारी किया गया है। आइए जानते हैं अपनी विधानसभा के बारे में। हम आपके लिए आपकी विधानसभा से संबंधित पुराना जो राजनीतिक इतिहास है, वर्तमान जो उम्मीदवार हैं, उन सभी के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आपकी एक राजनीतिक समझ जो है वो भी विकसित हो सके और आप अपने उम्मीदवार को भी जान सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि आप इस न्यूज चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो छोटा सा बेल आइकन जो है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मेरे पीछे जो आप इमेज देख रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आज हम जिस पहली विधानसभा की चर्चा करने वाले हैं वो पहली विधानसभा है सवाई माधोपुर। ठीक है, चलिए तो सवाई माधोपुर की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि बीजेपी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी जो है उसके द्वारा अभी 41 कैंडिडेटों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। कांग्रेस की अभी तक कोई भी लिस्ट, क्योंकि ये आपके दो बड़े आपके दल हैं जो राजस्थान चुनाव में प्रभावी होते हैं, कांग्रेस की तरफ से अभी कोई राजनीतिक रूप से आपका जो है आपकी किसी भी लिस्ट को जारी नहीं किया गया है। इसीलिए अभी जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, हम उनका राजनीतिक जो इतिहास है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी के द्वारा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जो हैं उनको अपना कैंडिडेट सवाई माधोपुर से या उन्हें दावेदार माना गया है। अब अगर किरोड़ी लाल मीणा जी की बात करें तो इनका राजनीतिक इतिहास जो है, इनका जन्म 1951 में दौसा में हुआ और पहली बार राजनीतिक सफर जो है इनका प्रारंभ हुआ 1985 में। ये पहली बार आपका विधायक या विधानसभा में जो है ये पहुंचे और वो विधानसभा 8वीं विधानसभा से थी और सीट जो थी वो महुआ की सीट थी और बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में ही ये पहली बार विधायक के रूप में, आपका एमएलए के रूप में आपके राजस्थान विधानसभा में पहुंचे। दूसरी बार आपका एमएलए जो है इन्हें बनने का आपका अवसर जो है जनता द्वारा 1998 में दिया गया, जब 11वीं आपकी राजस्थान की विधानसभा चल रही थी और विधानसभा क्षेत्र था 52वास और पार्टी आपकी थी बीजेपी, मतलब बीजेपी से ये प्रारंभ से ही जुड़े थे। तीसरी बार एमएलए बनने का मौका 2003 में जनता द्वारा प्राप्त हुआ और 12वीं राजस्थान की विधानसभा थी और क्षेत्र था सवाई माधोपुर। याद रखिएगा, एक बार ये सवाई माधोपुर में अपने जीत का परचम लहरा चुके हैं और पार्टी जो है वो भी बीजेपी थी। चौथी बार एमएलए जो है वो आपका बनने का अवसर जनता द्वारा मिला 2008 में 13वीं विधानसभा के अंदर। क्षेत्र था टोडा भीम। इस समय पर आते आते आपका किरोड़ी मीणा जी जो हैं इनका राजनीतिक आपका विरोध जो है वो बीजेपी पार्टी से प्रारंभ हो चुका था और इसीलिए डॉक्टर किरोड़ी जी ने आपका बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया और इंडिपेंडेंट आपका जो है वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। उसके बाद 5वीं बार राजस्थान की विधानसभा में आपका इनका प्रवेश हुआ। 14वीं आपकी विधानसभा थी और क्षेत्र था लालसोट और पार्टी थी नेशनल पीपल पार्टी। कहा जाता है 2008 से 2018 तक डॉक्टर किरोड़ी जी जो है उनका आपका बीजेपी से गतिरोध चलता रहा और इसीलिए वो इंडिपेंडेंट या अन्य दूसरी राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ते रहे। वहीं अगर हम इनके केंद्र की सफर की अगर बात की जाए, क्योंकि अभी तक ये राजनीति जो है वो राज्य स्तर की राजनीति पर ही इनका पूरी तरह से आपका जो है परचम चल रहा था और अब इनका प्रवेश केंद्र की तरफ भी हुआ है। अगर हम बात करें बीजेपी में तो ये बीजेपी में 2008 से 18 के बीच में नहीं रहे, बाकी प्रारंभ से लेकर अभी वर्तमान में जो है ये बीजेपी से ही जुड़े हैं। केंद्र में अगर राजनीति में इनके प्रवेश की बात की जाए तो 9वीं लोकसभा में ये दौसा से सांसद बनकर आपका जो है संसद में पहुंचे या लोकसभा में पहुंचे। 15वीं लोकसभा में ये सवाई माधोपुर से जो है सांसद बनकर पुनः लोकसभा में पहुंचे और वर्तमान में अगर हम कहें तो वर्तमान में अभी ये राज्यसभा सांसद हैं राजस्थान की सीट से। अब हम बात करते हैं सवाई माधोपुर की। अगर हम सवाई माधोपुर की बात करें दोस्तों तो सवाई माधोपुर में 2003 में बीजेपी के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जो हैं वो चुनाव जीत चुके हैं और उनके विपक्ष में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस के यासीन अबरार जी थे जिनको 41,488 वोट मिले थे और एक अच्छे खासे मार्जिन से जो है डॉक्टर साहब चुनाव जीते थे। 71,574 वोटों से लगभग 30,000 के आसपास की आपकी मार्जिन थी और ये बहुत बड़ी मार्जिन होती है और जहां तक मुझे लग रहा है
आपका इस राजनीतिक गैप को देखकर ही आपका जो है डॉक्टर साहब को जो है दोबारा आपके जो है आपके सवाई माधोपुर की विधानसभा में जो है दोबारा से उतारने का निर्णय लिया गया है। अगर वर्तमान की बात करें तो 2018 की जो आपकी विधानसभा का चुनाव है, उस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के दाने सबरार जी जो है वो चुनाव जीते थे। उन्हें कुल मत मिले थे 85,665। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की आशा मीना जी जो है उन्हें कुल मत मिले थे 60,455। तो ये सवाई माधोपुर की राजनीति का भी इतिहास था और ये डॉक्टर साहब की राजनीति का भी एक सफर था। और यही आकलन लगाया जा रहा है कि इस बार भी पूरे आपका जो है पूरी आपकी ताकत से डॉक्टर साहब आपका सवाई माधोपुर का चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली विधानसभा अगले उम्मीदवार के साथ। नमस्कार।